हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक मेरा होने वाला है क्या छत्तीसगढ़ एसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जनरल कैटेगरी में 50 से 55 प्रश्न बनाने वाले का सिलेक्शन होगा। इसमें भी हम देखेंगे ओबीसी, एससी, एसटी का, ऐसे ही बहुत सारे, केवल जनरल नहीं, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि मेरा 50 से 55 प्रश्न बना है, इसके अंडर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। बहुत बार क्वेश्चन है। मेरे दूसरा वीडियो, पहले वीडियो में मैंने छोड़ा था जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा था कि मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज उसी पर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में 50 से 55 प्रश्न बनाने वाले का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इसको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमको पूरा देखना होगा, जैसे मैं बोलूँ कि सीजीएसआई एग्जाम 2023 और सीजीएसआई एग्जाम 2026 का दोनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 2026 जो अभी पेपर हुआ है, यद्यपि ये 2024 में उसका वो निकला था, वैकेंसी निकली थी। तो सीजीएसआई एग्जाम 2023 का अवलोकन करूं तो छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 में विभिन्न पदों के लिए 971 से 975 कि माने जो भी 971 या 975 विभिन्न सूत्रों के अनुसार पद विज्ञापित किए गए थे। लगभग 971 मान के चलो। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 70,000 से 80,000 के करीब उम्मीदवार शामिल हुए। हालांकि बोर्ड द्वारा सटीक उपस्थिति का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया था, तो जो वहां का जो पेपर उस समय के पेपर थे जागरण, उसके आधार पर करीब 70,000 से 80,000 के आसपास कैंडिडेट वहां पर उपस्थित थे, माने इस परीक्षा को दिए। और पोस्ट कितना था? 971 के आसपास पोस्ट था, यहां पर देखेंगे। और कैंडिडेट 70 से 80,000 के आसपास था। मतलब 971 इंटू 20 माने 20 गुना लेता है, लगभग 19,420, लगभग 20,000 कैंडिडेट को पास कराना था। यहां पर ध्यान रखेंगे कि 19,420 कैंडिडेट को पास कराना था। वहीं तुलना करूं मैं 26 में, तो ये 12 जुलाई 2026 को रविवार को आयोजित हुई थी। पात्र अभ्यर्थी जो थे 63,342 लोग बैठे थे और पद था 341। इस हिसाब से 341 इंटू 20 करूं तो 6,820। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखोगे कि लगभग देखो, पद की संख्या जो 23 में थी 3 गुना थी। पद की संख्या यहां पर 341 है, यहां पर 971 है, माने पद की संख्या इससे लगभग 3 गुना है। और कैंडिडेट जो बैठे लगभग बराबर है, यहां पर 63,342, यहां पर 70,000 से 80,000, माने लगभग कैंडिडेट बराबर बैठे थे। इस हिसाब से 23 में बिल्कुल नीचे जाना स्वाभाविक था कि बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होना था और नीचे जाता, माने उसका जो कट ऑफ था वो बिल्कुल नीचे जाता। लेकिन यहां वाला देखता हूं तो यहां पर तक एक तो पोस्ट बहुत कम है, 341 पोस्ट है, और कैंडिडेट लगभग उतने ही बैठे हैं, 63,342, इसमें 70, और जिसमें इस बार कैंडिडेट करीब लगभग 7,000 का सिलेक्शन होना है, 6,820, और उस बार लगभग 20,000 का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन फिर भी एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों को एक दायरे में खड़ा करता है। अगर हम इसको नजरों में देखें, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, पहले यह देख लेते हैं कि सीजीएसआई 2023 में कितना कटअप गया था। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सीजीएसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए कोई आधिकारिक सामान्य कटअप जैसे निश्चित नंबर जारी नहीं किया गया था, मैं पहले बता दूं। बोर्ड ने इसके बजाय सीधे मेरिट लिस्ट और मुख्य परीक्षा मेंस के लिए क्वालिफाई हुए करीब 19,000 प्लस जितने लोग भी उम्मीदवार की सूची जारी कर दी थी 300 अंकों में। लेकिन विभिन्न कोचिंग संस्थान एक्सपर्ट विश्लेषण के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए सुरक्षित स्कोर यहाँ पर दिया जा रहा है। ये कुछ स्कोर यहाँ पर था जो लड़के लोगों से परिचर्चा करके पूछे गए थे। सामान्य जो वर्ग का था 160 से 170 जो अंक प्राप्त किया था उनका हो गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग जो 150 से 160 अंक प्राप्त किए थे 300 में, उनका हो गया था। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लोग 135 से 145 जो अंक प्राप्त किए थे उनका हो गया था, और अनुसूचित जाति एसटी वर्ग 120 से 130 अंक जो प्राप्त किए थे उन सब का हो गया था। अर्थात मैं अगर बोलूं तो जनरल वाले लोग जो 53 और 55 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन थे, तो 53 और 55 क्वेश्चन बना के क्वालिफाई हो गए थे। ओबीसी लोग 50 से 53 में क्वालिफाई हो गए थे। एससी वाले वर्ग के लोग 45 से 48 क्वेश्चंस बना के क्वालिफाई हो गए थे, और एसटी वर्ग 40 से 43 क्वेश्चंस बना के क्वालिफाई हो गए थे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर उस समय तो कैंडिडेट कम थे,
करीब 70,000 और 971 के आसपास वो पोस्ट थे। उस हिसाब से तो ये क्राइटेरिया जाना ही था, क्योंकि इतने लोगों को तो चयन करना ही था। लेकिन एक चीज यहाँ पर और चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इस साल का और दोनों में अंतर। ये तो मैंने तुमको आपको बता दिया कि ये पूरा गया था, मैंने कट ऑफ इनका गया था। इस साल में अगर देखो CGSI एग्जाम 2023 में क्वेश्चंस कैसे आए थे। CGSI एग्जाम 2023 में इतने सतही क्वेश्चंस आए थे, जैसे आप खुद देख सकते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। बिल्कुल टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चंस दिए थे। आपको मालूम है तो लगाइए, नहीं लगाया तो आगे बढ़िए। यहाँ पर ये देखिए, वर्ल्ड के FIH वर्ल्ड रैंकिंग अनुसार 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या रैंक रहा। फैक्ट क्वेश्चन था। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों में लगभग 57% बड़े बांध खालिस्तान में है, ऐसे करके पूछा गया था। मतलब फैक्ट क्वेश्चन था। आप इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन जाने, मानी इसमें ज्यादा से ज्यादा बनाने के बावजूद नीचे आया है। देखिए, लोग इसको बहुत ज्यादा बनाए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को लोग 70, 80, 85 तक बनाए होंगे। लेकिन कैटेगरी में देखो, कैटेगरी या कट ऑफ में देखो, रैंक कितना कम जा रहा है। माने 53 तक हुआ है, 55 तक हुआ है, इतना बनाने के बावजूद। अब इस बार का अगर हम पेपर को देखें, 2026 का पेपर को देखें, तो माथा खराब भी किया लोगों का। अब इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहले पूरा कथन को पढ़ोगे भैया, 1, 2, 3, 4, इसके बाद आप ऑप्शन 2, 3 लगाओगे। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, इनमें से कौन सा योग दर्शन के नियम का भाग नहीं है, ये भी मजबूर किया है लोगों को। इतना जल्दी ब्रह्मचार्य शौच मैंने पूरा नहीं, ये भी मजबूर किया। तो इस बार का क्वेश्चंस पिछले बार के जो तुलना में बहुत स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ था। इस हिसाब से अधिकांशतः लड़के लोग जो होंगे, औसत जो बहुत अच्छा बनाए होंगे, वो 70 के आसपास रुक गए होंगे। माने पिछले बार तो इस क्वेश्चन को तो आप 90 प्लस भी बना सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को 70 बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये होता है, जब ऐसे क्वेश्चंस को, जब इतना सिंपल क्वेश्चंस था जिसमें लोगों ने भर भर के बनाया था, इसके बावजूद 53 गिरा था, 53। लेकिन इस बार का क्वेश्चंस में इतना तो बना नहीं पाएंगे। कोई 65 बनाया होगा, कोई लगभग कोई 70 हाईएस्ट में। जो बहुत ज्यादा टॉपर होंगे, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपर होंगे वही बनाएंगे 70, बाकी तो वो औसत नीचे जाएगा ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग तुलना करें तो दोनों का एवरेज बराबर हो जाता है। 63,000 टोटल पोस्ट है, 7,000 कैंडिडेट को यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, लेने हैं। 63,000 पूरा लोग बैठे हैं, 63,000 बैठे हैं, 7,000 लोग को लेना है 63,000 में। मतलब एक पोस्ट के लिए पीछे आपका 9 व्यक्ति बस है। एक पोस्ट के पीछे 9 व्यक्ति है। अगर मैं भाग देता हूं तो एक पोस्ट के पीछे 9 व्यक्ति है। इस हिसाब से अगर जनरल की बात किया जाए तो मान लिया जनरल पहले 70 लोग भरेंगे, फिर 65 लोग भरेंगे, फिर 60 लोग भरेंगे, फिर 55 लोग भरेंगे। माने जो सीट खाली होगी उसमें तो सब भर, सबके सब तो 70 बना नहीं सकते, सबके सब तो 65 बना नहीं सकते। सीट बहुत ज्यादा है, 7,000 लोगों का चयन करना है। ये भी मान के चलिए 7,000 लोगों का चयन करना। टफ क्वेश्चन आया था। अब OBC वाले लोगों का भी वैसे ही होगा, SC वाले का भी ऐसा, ST वाले भी ऐसा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने OBC से भरा है और आप अगर 70 भी बनाते हैं तो OBC में ही काउंट होएगा। अगर आपने SC में भरा, आप 70 भी बना लेते हैं तो भी आप SC में, अब ऐसा नहीं कि आप जंप करके वो जनरल में चले, वो नियम खत्म हो गया कि जनरल में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो अपने कैटेगरी में जाओगे। तो भाई मान लिया जाए टॉपर, इतना टॉपर भर गया, ये सब टॉपर भर गया, तो बाकी लोगों के लिए तो खाली रहेगा ना, क्योंकि सीट तो खाली है, वो तो पीछे जाएगा यहाँ पर चीजों में। तो ये आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो मैं यहाँ पर आकलन कर रहा हूं, ये ठीक चुनाव प्रक्रिया जैसा है कि चुनाव में लोग वार्तालाप करते हैं कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, और कभी कभी कुछ बिल्कुल आंकड़े सही निकलते हैं और कभी कभी बिल्कुल फेल हो जाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर बता जरूर रहा हूं, मैंने एक चुनाव का जो आंकड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार का कटअप बताना भी एक आंकड़ा हो जाता है चुनाव के अनुमान पर। और मैं इस प्रकार अनुमान एक लगा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, किस प्रकार का जा सकता है, एक अनुमान है भाई। यहाँ पर एक ऐसा होगा ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा जा सकता है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा कटअप बताना बड़ा मुश्किल है यार। कटअप पे बता पाना है, एक अनुमान पुराने के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर चीजों में। एक बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया है बोला जाए तो एक प्रकार का ये। अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरल का ऐसे में तो ऐसा ही अगर क्वेश्चन होता है जनरल का जो हो जाएगा भाई, आप 54 से 57 में भी जो बनाया हो जाएगा भरते भरते। OBC का 52 से 54, क्योंकि आप देखिए कि पेपर के स्तर के आधार पर दोनों का लेवल एक हो जाता है।
2023 और 2026 वाला। इस प्रकार ओबीसी का 52 से 54 जा सकता है, एसटी वाला जो 48 से 50 बनाया वो जा सकता है, और एसटी वाला जो 43 से 45 बनाया है वो भी जा सकता है, क्योंकि पूरे 7,000 को लेना है। और 7,000 में बार बार बोल रहा हूं कि बहुत कम ही होंगे जो टॉपर होंगे। टॉपर माना आधा भर दिए, 65 तक भर दिए, बाकी तो खाली रहेगा ना, उसमें तो आपको आना है ना। मतलब ये संभावना है, बरकरार है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप 50-54 बनाने के बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाए, ये संभव भी है। इसलिए आशा बरकरार रखिए, एकदम निराश मत होइए। मेरा कहने का मतलब निराश मत होइए, आशा बरकरार रखिए। थोड़ा बहुत आप अगर कम आ गया है आपका, अब कम आ गया, निराश होकर बैठे हो तो मत निराश हो, आप तैयारी भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं, करना चाहिए आपको, सिंपल सा, कभी ना कभी काम आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।